किसने कहा था ये बात कि आरक्षण 2 दर्जे का नागरिक पैदा करेगा? जवाहरलाल नेहरू थे या नहीं? किसने कहा था कि आरक्षण की आड़ में बुद्धुओं को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है? राजीव गांधी ने कहा था कि नहीं कहा था? हेलो दोस्तों, आपका फंकी डिबेट चैनल में बहुत ही स्वागत है। और आज की वीडियो में आज हम देखेंगे अजय आलोक ने तहसीन पुणेवाला की कैसे बखिया उधेड़ दी। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पत्रकारों से जाति पूछ रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? तुम ओबीसी हो क्या? तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? वो ओबीसी है क्या? तो ये हक दिलवा रहे थे या किसी को इज्जत बख्श रहे थे? क्या कर रहे थे? पहले तो इस बात का जवाब देता हूं एक कदम आगे जाकर। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उम्मीद है आप रोकोगे नहीं नाविका जी। जजेस से भी पूछना चाहिए। वो कह रहे थे ना बीजेपी के प्रवक्ता, सुनिए मेरी बात, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि इस देश में, और मैं चैलेंज देता हूं, गूगल निकालिए, चैट जीपीटी निकालिए, जितने हाई कोर्ट से कितने जजेस एससी एसटी समाज से चीफ जस्टिस है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने एससी एसटी समाज के चीफ जस्टिस है, पिछले 15 साल में कितने एससी जजेस बने चीफ जस्टिस, बताइए मुझे। सुप्रीम कोर्ट में क्या उनकी संख्या अनुसार है? हाई कोर्ट्स में है। तो अगर हम पूछे डीएम उत्तर प्रदेश का, देख लीजिए कितने डीएम एससी एसटी समाज से। नहीं, 15 साल क्यों पूछे? 75 साल क्यों ना पूछे? नहीं, क्यों ना पूछे? नहीं, क्यों ना पूछे? 75 साल पूछेंगे। और आप जब पूछ रहे हैं, अरे भैया मुद्दा तो यही है, आप जजेस से पूछ रहे हैं, आप पत्रकारों से पूछ रहे हैं, आप अफसरों से पूछ रहे हैं, पर आपसे कोई कुछ ना पूछे, क्योंकि आप जो है, आप पता नहीं किस श्रेणी में है। क्या बोला तूने? कि आपसे कोई पूछ ही नहीं सकता। अरे आपकी जुर्रत कैसे हो गई कि आपने राहुल गांधी जी से उनकी जाति पूछ ली? आपकी जुर्रत हो गई? अजय आलोक जी, मुझे ये बता दीजिए, राहुल गांधी पूछे तो वो सीरियसली सामाजिक न्याय कर रहे हैं, और कोई पूछे तो वो सामाजिक न्याय के खिलाफ किसी की अवमानना कर रहे हैं। ये थर्मामीटर कौन सा है जिससे ये पता चलता है? देखिए नविका जी, मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि राहुल गांधी से जो पूछा गया, बिल्कुल कहीं से कोई गलत बात थी नहीं। भाई राहुल गांधी को कैसे पता लगेगा कौन सी जाति के? तहसीन भाई बताएं, जाति तो हिंदुओं में होती है, मुसलमानों में, क्रिश्चियन में, पारसी में जाति तो होती नहीं है। जब राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं तो उनको हिंदू की किस जाति का है वो कैसे पता चलेगा? अब कोई जबरदस्ती जाके अजमेर में जाके मंदिर में बैठ जाए, दत्रा कौल ब्राह्मण अपने आपको कहने लगे, तब तो हो गया काम। आप बताएं पहले तहसीन भाई, हाँ बताइए ना कैसे हिंदू, बताइए कैसे हिंदू हो गए? नहीं कैसे हिंदू नहीं हुए आप? तो हिंदू नहीं है वो, एक बार नहीं, मैं तो 10 बार बोल चुका हूं। आप बताइए ना, आप बताइए ना कैसे हिंदू है? चले जाइए, हिंदू कैसे हुए? अरे दलित ओबीसी दूर की बात है। एक मिनट तहसीन भाई चिल्लाइए मत, तहसीन भाई चिल्लाइए मत, तहसीन भाई उछलिए मत, तहसीन भाई उछलिए मत। अरे राहुल गांधी हिंदू नहीं है की बात कर रहे, आप बताओ क्या लड़ेंगे? आप तो लड़ रहे राहुल गांधी के लिए, क्या हो सकता है मुसलमान हो? इसी के खिलाफ भाई, हो सकता है मुसलमान हो, मंदिर को साफ करें, हो सकता है मुसलमान हो। अरे उछल क्यों रहे? मानसिकता के खिलाफ उछल क्यों रहे हो भैया? अरे इतना क्यों? राहुल गांधी हिंदू नहीं, आप बताइए ना। एक मिनट नविका जी, ये स्टूडियो को फायदा उठा के चिल्लाते रहेंगे। आप बांटोगे, ये स्टूडियो बांटोगे राहुल गांधी, मैं प्रूव कर देता हूं, प्रूव कर दो। चलिए फैक्ट्स पर आते हैं, फैक्ट्स पर आते हैं। और मैं पूछना चाहती हूं, चलिए राहुल गांधी हिंदू हैं नहीं है, ये सर्टिफिकेट कौन देगा मैं नहीं जानती, लेकिन अजय आलोक जी, राहुल गांधी सबकी जाति पूछ रहे हैं, जजेस की पूछ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स की पूछ रहे हैं, वो पत्रकारों की सड़कों पर पूछ रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं, वो पूछ रहे हैं तो वो अवमानना नहीं है, वो सामाजिक न्याय है, ये कैसे तय होगा? देखिए नविका जी, चक्कर है कि मिर्ची बहुत जोर से लगती है। अब अनुराग ठाकुर ने पूछा पार्लियामेंट में तो वहीं पे उछलने लगे, मेरा अपमान कर दिया, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अभी मैंने बोला हिंदू नहीं है, वहीं पे स्टूडियो में उछलने लगे तहसीन कि कहां से हिंदू हो गए। मैं तो कह रहा हूं कहां से हिंदू हो गए? ना मातृवंश से हिंदू है, ना पितृवंश से हिंदू है। प्रूफ कर दीजिए हिंदू है तो बता दीजिए शास्त्रार्थ करके, कोई नहीं कर पाएगा। और यही कारण है मिर्ची लगने का, क्योंकि सबको पता चलेगा कि हिंदू है ही नहीं, जात पात की बात कर रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि हिंदुओं को तोड़ना है। जहां तक रही बात दलित पिछड़ों ओबीसी की, तो ये तो सबसे बड़े दलित और पिछड़ों का हक मानने वाली कांग्रेस पार्टी है। 1954 में काले कर कमीशन आ गया, उस पर ग्रहण लगा के बैठे रहे अजगर की तरह, रिलीज नहीं किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आ गई, ना इंदिरा गांधी ना राजीव गांधी किसी ने रिलीज नहीं किया। आज बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं है एससी, अधिकारी में एससी एसटी ओबीसी क्यों नहीं है? किसके कारण नहीं है? जब पूछिए पहले कि क्यों नहीं, राजनीतिक व्यवस्था से सवाल पूछिए तो नहीं, पिछले 15 साल में पूछेंगे। सब जगह आप बैठे हुए थे। 21 साल से ओबीसी कमीशन को दर्जा, संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया? अरे वो तो छोड़ दीजिए, रंगनाथन आयोग नेहरू जी ने क्यों बनाया था ये तो तहसीन भाई को पता होगा, कि मुसलमानों को एससी का दर्जा देके 10% आरक्षण किया जाए। और तो और सच्चर कमेटी ने इतनी सिफारिश कर दी थी कि मदरसों से जो डिग्री लेके आए उनकी डिग्री को मान्यता दी जाए और आईएएस आईपीएस में उनका चयन किया जाए। और आइए रिसेंट हाल फिलहाल में कर्नाटका में क्या किया?
सारे दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण उठा के मुसलमानों को दे दिया, सारी की सारी जातियां बना दी ओबीसी में। ये तो खुलेआम तुष्टीकरण का नंगा खेल खेल रहे हैं और 80% का हक लूट के 20% को बांट रहे हैं। अब एक भी फैक्ट शब्द आ रहे हैं, फैक्ट मेरा सही है। अब एक मिनट अभी उनके खाते का पैसा, आप स्टूडियो का फायदा मत लीजिए, मतलब कुछ भी स्टूडियो का फायदा मत लीजिए, स्टूडियो का फायदा मत लीजिए। मेरे समय बोलने का फायदा नहीं है, मेरे समय में बोलने का फायदा नहीं है, स्टूडियो का फायदा मत उठाइए। इसका मतलब ये नहीं कि झूठ का मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। अच्छा, वो अपनी बात पूरी कर ले। मैं अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फैक्ट चेक करवा रही हूँ। कर्नाटका के रिजर्वेशन में मुसलमानों को दिया गया है क्या? मैं ये फैक्ट चेक कर रही है मेरी रिसर्च टीम। अजय आलोक जी, अपनी बात कहें। मैं वही बात कह रहा हूं कि उछलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सच्चाई है जिसमें आप उछलते रहेंगे और देश को यह सच्चाई पता चलती रहेगी। राहुल गांधी की सच्चाई है कि उनसे बड़ा फर्जी आदमी कोई है। किसने कहा था यह बात कि आरक्षण 2 दर्जे का नागरिक पैदा करेगा? जवाहरलाल नेहरू थे या नहीं? किसने कहा था कि आरक्षण की आड़ में बुद्धुओं को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है? राजीव गांधी ने कहा था कि नहीं कहा था? कैसा लगा मेरा मजाक? पुरखे बोले ऐसी बात, और आज के वंशज चले आरक्षण की लड़ाई लड़ने। उनको पता भी आरक्षण क्या होता है, रिजर्वेशन होता क्या है? नहीं। किस एनेक्सर से क्या होता है? गलत नहीं कहा था अनुराग ठाकुर ने कि पर्चे की राजनीति लेके उधार की राजनीति संसद में नहीं चलती है। बहुत बड़ी